विशाल परमार, डॉक्टर अंकुर जैन, जनसेवा बैंक के चेयरमैन एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर और उपस्थित सभी डॉक्टर्स, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आपके इस यूनिट को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और चाहूँगा कि हॉस्पिटल लगाया हुआ खर्चे के ऊपर थोड़ा प्रॉफिट भी करे, लेकिन साथ साथ में पेशेंट को रिजनेबल रेट में ट्रीटमेंट भी मिले, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों को रिजनेबल रेट में ट्रीटमेंट मिले ये कहूँगा तो ये हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। और बहुत डिटेल में ना जाते हुए मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो एक बात जरूर कहता हूँ कि मैं जब लोगों से बात करता हूँ ये क्यों इतना महंगा होता है, एजुकेशन क्यों इतना महंगा होता है, तो एक एजुकेशनिस्ट ने मुझे बताया कि जो बैंकों का जो नियम है 10 साल में पेमेंट पूरा वापस दे देना, इसलिए हम लोग को ये सब करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम एक को गरीब बना देता है, दूसरे को अमीर बना देता है। अब गरीब कैसा बना देता तो क्योंकि आपको 10 साल में पूरा इन्वेस्टमेंट का पूरा खर्चा निकालना है तो पूरा लोड पेशेंट पे जाता है, तो वो बेचारा गरीब हो जाता है। और जो इस प्रकार की व्यवस्था खड़ा करते हैं आरबीआई के नॉर्म्स, बैंक के नॉर्म के हिसाब से आप 10 साल में मजबूत हो जाते हो। आपकी वो इच्छा नहीं है, लेकिन सिस्टम आपको ये करने के लिए मजबूर करता है। तो जैसे मुझे पता चला तो मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर था, तो मैंने वहाँ पर इस मुद्दे को रखा कि आप 30 साल का लोन दे दो, हाँ 30 साल के लिए दे दो, तो दोनों को आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर भी इतना लोड है, तो इसमें से रास्ता निकालना पड़ेगा। और भी कोई इनोवेटिव आइडिया आपके पास हो सरकार के माध्यम से बैंकों को रिलैक्सेशन देके, बैंक के मैनेजर मेरे साथ में मेरे पार्टी के जिनके मार्गदर्शन में मैं सीख कर बड़ा हुआ हूँ, लेकिन आई टोटली अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ बैंक एंड वट एवर आई हैव लर्न इन 9 years एज ए फाइनेंस। श्रोताजन, शेट्टी साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, मित्रुजी साहब, प्यारे श्रोताजन, वोकार्ड नाम सुनते ही इंटरनेशनल ख्याति अपने को महसूस होती है। वोकार्ड का मैनेजमेंट सर्वथा वो आशीर्वाद स्वरूप पर साबित हुआ है। मेरा रोल संकुल में जो वोकार्ड का विशालतम वो संकुल है, इसकी छोटी सी यहाँ एक क्लिनिक खोली जा रही है। नीचे मैंने पहले सभी डॉक्टर साहबों का लिस्ट पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद लगा, वाह ये भी सभी डॉक्टर साहब हमारे जैसे संत ही हैं, डॉक्टर साहब संत ही हैं। याद रखिएगा, मरीज डॉक्टर साहब में ही भगवान का दर्शन करते हैं। मरीज भगवान का दर्शन वो डॉक्टर साहब या वैद्यराज में करते हैं। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा जो कटु अनुभव हुआ था, इसलिए एक लेखक ने लिखा था, वैद्यराज नमस्तुभ्यम। वैद्यराज आपको नमस्कार है, निष्ठावंत रूप से आप मरीज की सेवा करते हैं ना, इसीलिए आपको नमस्कार है। लेकिन कोई कोई वैद्यराज यमराज बन जाता है, स्वार्थमय बन जाता है। रोग नहीं है फिर भी रोग को लंबा करने के लिए अपनी बुद्धि और शक्ति लगाता है। राष्ट्र का पहले नंबर का दुश्मन है, याद रखिए। मरीज में जो भगवान का दर्शन नहीं करता है वही डॉक्टर इसको लंबा करता जाता है, पैसा बटोरने की जो ख्वाहिश रखता है वो डिग्री के लायक ही नहीं है। सच्चा ही जीवन में प्राथमिक होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। ये वोकार्ड का एक छोटा सा बीज शेट्टी साहब बोया जा रहा है। मैं समग्र हिंदुस्तान के संत समाज की वती से और से शुभकामना शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि वोकार्ड जैसा वहाँ वट वृक्ष है वैसा बुरी बली विस्तार में भी ऐसा वट वृक्ष हो जाना चाहिए। और जब इसका बीज बोए तो मुझे बुलाने का, जरूर बुलाने का।
याद आता है आपको, अभी आशीर्वाद दिया ना, वर्षों पहले जब वो सीएम थे मोदी साहब, सरदार साहब का 150वां सद्भावना मिशन चल रहा था। पहला कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ, दूसरा कार्यक्रम कच्छ जिला में, वो भट्टा में हुआ था। पूरे गुजरात के आरएसएस और भाजपा के बड़े बड़े कार्यकर्ता आ रहे थे। हम थे भुज में, आरएसएस और भाजपा के मुख्य अधिकारी आकर के मुझे क्या, गुरुदेव आप पधारिए। क्यों? मोदी साहब के पहले आरएसएस में 1957 से 67 तक 10 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप गुरुजी सक्रिय थे। नागपुर वहाँ आजीवन प्रचारक बनने के लिए जा रहे थे। 2 साथी मित्र थे। एक साथी मित्र अहमदाबाद का पूरे गुजरात का हेड कवार भवन संभालते हैं सज्जन भाई ओझा, और आप पूर्वाश्रम में जो स्कूल कॉलेज को छोड़ करके जाने वाले थे, आपने मान्य रजा नहीं दिया, इसीलिए आप राष्ट्रीय स्वयं संघ के बजाय राष्ट्रीय स्थानकवासी संघ में आ गए। आखिर तो वही हुआ, लेकिन आपको वहाँ आना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा। मैं गया, मोदी साहब मिले। मोदी साहब तो मेरे बचपन के वो प्रचारक थे, मित्र थे, और अमित शाह भी मेरे मित्र थे पूर्वाश्रम में। और मोदी साहब को तब हमने सात जी कत्या से एक वो पंचमुखी वो रुद्राक्ष माला देकर के मोदी साहब को कहा कि देखो मोदी साहब, तुम और हम एक ही जमात में से आए हुए हैं, आरएसएस में से आए हैं। आज हमारे पूरे भारतीय संत समाज की ओर से मैं शुभकामना करता हूँ कि आज गुजरात के फिलहाल आप सीएम हैं, लेकिन भविष्य में मेरे प्यारे राष्ट्र के पीएम बने, ऐसे हमारे आशीर्वाद है। हमारे आशीर्वाद से ही पीएम नहीं बन गए यार, ऐसा मत लाना कि ऐसा तुम जो मान लेंगे तो मेरे पास तुम्हारी लाइन लग जाएगी, महाराज मुझे आशीर्वाद है, तो मैं मेरा काम कब करूंगा। इसीलिए लेकिन और मोदी साहब जो अब वो पीएम बन गए हैं, हमको अभी गर्व है, सभी को गर्व है। इसीलिए मैं आज शुभकामना करता हूँ। अभी मैं चल करके आया, मेरा पाँव दुख गया। लिफ्ट क्यों नहीं है? प्रपोज नहीं होगा, क्यों? कोई बात नहीं, मुझे अभी मेरा सेवा उठा करके लाया, लेकिन मैं कामना करता हूँ, मैं बगल में मीरा रोड मेरा चतुर्मास है, इसीलिए पुलिस कमिश्नर साहब आप भी आते रहना हो। हाँ, शेट्टी साहब और मेथु साहब अपने सभी एक ही जमात के हैं, कोई चिंता मत करना। विजयादशमी के कार्यक्रम में हर साल जो आरएसएस के जो कार्यक्रम होते पर संचालन के, फिलहाल पिछले 30 साल से मेरी हाजिरी में हर साल जहां हम रहते हैं वहाँ होता है। गत साल हमारा डोंबिवली में हुआ था, राजकोट में हुआ था, सोननगर में हुआ था, और फिलहाल मीरा रोड मेरा चतुर्मास है। आप पुण्यशाली, जब कभी वो मौका मिले तो हमारे चरणों में आते रहना, आशीर्वाद लेते रहना। फिर से आप सभी ने कीमती समय देकर के, ओह कितने देर से आप खड़े हो, धन्यवाद है खड़े रहने वाले को, हमारे वरील को धन्यवाद है, इसीलिए ये खड़े हैं। पुलिस साहब तुमको धन्यवाद नहीं है, तुम्हारी तो ड्यूटी है खड़ा रहने, ओ सभी को खड़े रखने की भी तुम्हारी ड्यूटी है। डॉक्टर साहब तुमको भी ऐसे आशीर्वाद हैं यहाँ के पूरे मैनेजमेंट को, इसीलिए शेट्टी साहब अभी आइएगा जब मैं बुलाऊँ तब। हाँ, और बेटी साहब आप भी आते रहिएगा। बहुत बहुत सभी को शुभकामना, अंतर्गिना शुभकामना। मैं आशीर्वाद का प्रतीक सुनाता हूँ, लास्ट में आप कर दीजिए। माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी, मिथु सर, डॉक्टर परमार, सभी डॉक्टर्स, पीआई साहब, सबको सर्वप्रथम मैं नमस्कार करता हूं। और ओकार्ड हॉस्पिटल का जो नया क्लिनिक शुरू हुआ है, इसके लिए मनपूर्वक खूब शुभकामनाएं। इस हॉस्पिटल से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। निश्चित वॉकआउट हॉस्पिटलचा एक युनिटचा उद्घाटन माझ्या हस्ते आज करण्यात आला, याचा मला नक्कीच आनंद आहे। आणि मी उद्घाटनच्या निमित्तानेच सांगितलं, बाबा हॉस्पिटल बनवण्यासाठी खूप पैसा लागतो, खर्च लागतो, तो पैसा सर्व पेशंटकडनंच काढला जातो आणि पेशंटवरती खूप फार मोठा लोड येतो, म्हणून बँकेच्या नियमामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे। सरकारी व्यवस्थेच्या माध्यमातून पण येणाऱ्या काळामध्ये हॉस्पिटलला जर मदत केलं आपण लोकांनी, तर जे पेशंट असतात त्यांना रिजनेबल रेटमध्ये ट्रीटमेंट मिळेल, आणि ह्या सर्व गोष्टीचं सर्वांनी मिळून काम करण्याची आवश्यकता आहे। स्वार्थ इतका सर्वांचा वाढलेला आहे का प्रत्येकजण स्वतःसाठी कमवण्याचा विचार करत असतो,
परंतु हे सर्व करत असताना आपण ज्या कामासाठी आपली नेमणूक झालेली आहे तो आपण कर्तव्यापासून दूर जातो, तर पुन्हा एकदा कर्तव्याच्या जवळ येण्याचा प्रयत्न सर्व लोकांनी केला पाहिजे असं माझं मत आहे. आणि म्हणून एक चांगली सुविधा आपल्या बोरीच्या आहे त्याचं आपण नक्की स्वागत केलं पाहिजे. आणि वॉकआउटच्या माध्यमातून येणाऱ्या दिवसात बोरीलीत एक मोठं मल्टी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उघडलं जाईल यासाठी प्रयत्न करण्याचा आम्ही सर्वांनी मिळून ठरवलं आहे. We also have started clinic in Vasai, Virar, as well as Palghar and Boisar. Definitely हमारा नेक्स्ट प्लान रहेगा यहाँ से और एक्सपांड करें टुवर्ड्स साउथ साइड, जैसे कि मे बी कांदिवली या मलाड में नेक्स्ट सेटअप हमारा होगा. हमारा इंटेंशन है कि अंधेरी के बाद में टिल बालकर बोईसर तक हम लोग सारा क्राउड को कैटर करें, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल इस एरिया में कोई नहीं है और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज हम उनको दे पाएंगे. तो नहीं है कि वॉकहार्ट नाम सुन के बहुत से लोग कैसा बोलते बहुत महंगा हॉस्पिटल होगा, तो क्या ऐसा कुछ लोगों के जो जहन में माइंड में ऐसा है तो उसके लिए कुछ क्लियर करना चाहेंगे? ये एकदम गलत धारणा है लोगों की कि वॉकहार्ट हॉस्पिटल मतलब महंगा हॉस्पिटल. ऐसा नहीं है. हमारे रेट्स बाकी सब बड़े हॉस्पिटल के कंपैरिजन में थोड़े कम है और फैसिलिटीज़ जो देते हैं हम बाकी सब हॉस्पिटल से एट लेवल या उनसे बेटर ही दे पाते हैं. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वॉकहार्ट हॉस्पिटल महंगा है, ऐसा नहीं है कि वो महंगा है, बट उनकी जो फैसिलिटीज़ है वो एट पार ऑफ बड़े हॉस्पिटल्स है. मैं इस बारे में एक बात ऐड करना पाऊँगा. हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो आप कोई भी टर्शरी केस देखेंगे बॉम्बे में, उसका कॉस्टिंग से हमारा कॉस्टिंग कंपेयर करेंगे कर रहे हैं वो थोड़ा नॉर्थ साइड ऑफ सिटी है, इतना अफोर्डिंग नहीं है. तो डेफिनेटली कॉस्टिंग विल बी लेसर एज कम्पेयर टू एनी बिग हॉस्पिटल इन मुंबई. बट यस, थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा कॉस्टिंग आता है, वो कॉस्टिंग है, लेकिन इट इज़ नॉट कॉस्टली. डेफिनेटली इट इज चीपर देन अ टर्शरी केस. कुछ गरीबों के लिए है इसमें रियायत वगैरह है? So we have a trust, we have many facilitators, we have tie up with the many NGOs. तो काफ़ी सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं जिससे हम लोग नीडी पेशेंट, गरीब पेशेंट और इमरजेंसी सिचुएशंस में पेशेंट को हेल्प कर पाते हैं.